देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से सरगर्मी बढ़ी हुई है। 48 नगर निकायों के लिए 23 फरवरी को मतदान होना है और ऐसे में कहीं मेयर चुना जाएगा, कहीं नगर परिषद अध्यक्ष, कहीं नगर पंचायत अध्यक्ष और कहीं वार्ड पार्षद। ऐसे में जितना पसीना प्रत्याशी चुनावी मैदान में बहा रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि हर एक नगर निकाय पर मुकाबला जो है दिलचस्प होगा और मुकाबला दिलचस्प होगा रांची नगर निगम का। मेयर चुनाव के लिए 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और साफ तौर पर माने तो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी, बीजेपी समर्थित प्रत्याशी और जेएमएम समर्थित प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। मेयर चुनाव के लिए कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। रोशनी खलको और रमा खलको में टक्कर मानी जा रही है। सुजीत विजय, आनंद कुजूर बना रहे हैं मुकाबले को त्रिकोणीय। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं रोशनी खलको। कांग्रेस के समर्थन से मैदान में है रमा खलको। जेएमएम समर्थित प्रत्याशी हैं सुजीत विजय, आनंद कुजूर। संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, देखिए, यूं तो रांची नगर निगम में मेयर पद के चुनाव के लिए 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। जेएमएम समर्थित प्रत्याशी, बीजेपी समर्थित प्रत्याशी और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के बीच मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार को लेकर खूब पसीना बहा रहे हैं। हर ओर, हर एक मोहल्ले में चुनावी भोंपू का शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन इन सबसे इतर जनता अपना मन बना चुकी है और मन बनाया जाता है परेशानियों को लेकर। जो कष्ट अब तक जनता ने झेला है, उन कष्ट का कैसे निवारण होगा, इसको लेकर 23 फरवरी को जनता जब मतदान करेगी तो आने वाले 5 साल के भविष्य को तय करेगी। फिलहाल आप रांची की जनता के बीच हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानियां नगर निकाय चुनाव न होने की वजह से उन्हें झेलनी पड़ी और आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव जब संपन्न होगा, रांची का जब मेयर बनेगा, तो क्या उम्मीदें हैं नए मेयर से? बेशक सवाल तो आपका बिल्कुल ठीक है कि मेयर से क्या उम्मीदें हैं, लेकिन मेयर ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं होती है लोगों की। पहली प्रायोरिटी लोगों की होती है उनका पार्षद, बिल्कुल, जो उनके साथ साए की तरह उनके परिवार के साथ दुख सुख में शरीक रहता है और जो इस पैमाने पर खड़ा उतरता है उसको दोबारा चुनना जाना भी आसान होता है। ऐसी कई मिसालें हैं। मैं 7-8 लोगों को जानता हूं जो रांची में 3-3 बार से पार्षद हैं लगातार, उनको कोई हरा ही नहीं पाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आखिर क्या करना पड़ता है एक पार्षद को जो लोगों का दिल जीत लेता है। उसका किस तरह से काम करना पड़ता है कि उसके लिए लोग चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। वैसे ही कुछ लोग हैं यहाँ पर, मैंने काउंट किया था, उनमें से नाजिमा रजा एक प्रत्याशी हैं यहाँ पर वार्ड नंबर 16 में। ऐसा नहीं है कि हम नाजिमा रजा का प्रचार कर रहे हैं, बल्कि हम ये सिर्फ उनसे ये जानने के लिए उनको हमने बुलाया है और बाकी लोग भी हमारे आए हैं सब बुलाने से। देखिए, सब लोग वार्ड नंबर 16 के अलग अलग इलाके से। वार्ड नंबर 16 बहुत बड़ा है। अगर करबला चौक से अगर हम गिने तो कांटा टोली तक पूरा एरिया है, हर कम्युनिटी के लोग हैं। BC1 रिजर्व वार्ड है ये और इसमें 5 प्रत्याशी भी खड़े हैं, पुरुष महिला सब मिला के। लेकिन ये कंटिन्यूअसली 3 बार से लगातार पार्षद हैं और हमारे साथ हमारे बुलावे पे आए हैं। आप जरा सा नाजमा जी, ऐसा क्या करना पड़ता है आप लोगों को कि जिससे कि आप लोगों की सेवा करती हैं? आप कितने बार से पार्षद हैं? सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से मैं अपनी सारी जनता को, पूरे वार्ड नंबर 16 से लेकर मैं झारखंड की सारी जनता को नमस्कार, जोहार और सत श्री अकाल कहना चाहती हूँ। और आपके चैनल को तो खासकर मैं बहुत ही बधाई देना चाहती हूँ कि आप मुझे टाइम टू टाइम प्रोत्साहित करते हैं आकर के, ताकि मैं अपनी बातों को रख सकती हूँ।
और जैसा कि आपने पूछा कि लोगों के बीच आप क्या कहती हैं, इसका जवाब तो लोग देंगे, पर मैं एक पार्षद होने के नाते कहती हूँ कि वो आप हर एक जनता के दिल से गुजरिए। करना क्या क्या पड़ता है? सारे कुछ, हर कुछ करना पड़ता है। रोड नाली तो है ही है, वो तो आम है। आप नगर निगम में जो भी चुन के जाएंगे तो उनको रोड नाली करना पड़ता है। आप उनके मेंटलिटी से जुड़ जाइए कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। एक एक लोगों से मिलना पड़ता है। मैं सुबह से उठती हूँ, मैं लोगों के बीच में रहती हूँ, उनके दुख सुख की साथी हूँ, उनके हर एक चीज़ की साथी हूँ। उनको अगर आंसू उनके आंखों में, तो मेरे आंखों में भी आंसू होती है। वो उनको अगर दर्द होता है तो मुझे भी दर्द होता है। आपने जैसे एक छोटा सा मिसाल देखा होगा कि इस्लाम नगर जब टूटा था तो मैं पागलों की तरह दौड़ रही थी। वो इसलिए दौड़ रही थी कि मैं उनका दर्द को समझती थी कि वो कितने दर्द से गुजर रहे हैं। और इसी तरीके से मैं और भी जितनी भी हैं, जैसे कि स्कूल से लेकर के उनके पढ़ाई से लेकर के उनके रहने सहने, स्वच्छता से लेकर हर चीज़ में शामिल हूँ। मैं उनको हॉस्पिटल की सुविधा देने के लिए मैं तत्पर रहती हूँ। ठीक है। बाकी और आपके कलीग्स में कौन कौन तीन पारी खेल रहा है? वार्ड नंबर 4 से मेरी ही कलीग हैं जो कि हुस्नारा हैं, वो भी चौथी टाइम पे हैं। वार्ड नंबर 7 से हमारी सुजाता कच्छप जी है जो अभी 2 मैदान पे उतरे हुए हैं। मेयर के भी चुनाव लड़ रही हैं और पार्षद की भी चुनाव लड़ रही हैं। और फिर उसके बाद और भी है, वार्ड नंबर 23 की साजदा खातून है, वो भी चौथी बार हो रही हैं, उनका भी चुनाव। वार्ड नंबर 22 से असलम और उनकी पत्नी मिला करके वो भी चौथे बार आए हुए हैं। वार्ड नंबर 21 से हमारे एहतशाम भाई हैं, वो भी तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे, उर्मिला यादव जी हैं वार्ड नंबर 45 से, तो मेरे ख्याल से 44 से है शायद, मेरे ख्याल से ऐसी। और मुझे ऐसा लगता है, मैं आप जनता को ये दिखाना चाहती हूँ कि जो अच्छा काम करेगा वो बार बार आएगा। जी। तो अब बारी है जनता की कि आप लोगों की ऐसी क्या क्या जरूरत रहती है, क्या क्या वार्ड पार्षद से उम्मीद क्या क्या रहती है? पहली बात तो यह है कि बिजली, पानी और नाली का, और जैसे और भी बहुत सारी समस्याएं रहती है हम लोग की, तो वो हम लोग की समस्याएं वार्ड पार्षद ही हल कर देती है। और उसमें हरा कार्ड, लाल कार्ड, पीला कार्ड सब बनाना पड़ता है। सब बनाना पड़ता है। विधवा तो ऐसा होता होगा कि आई तो भेंट नहीं हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं हुई, कभी नहीं हुआ है। जब भी आए हैं हम लोग मिले हैं पार्षद जी से। बाकी लोग जो आएंगे वोट मांगने के लिए, आ रहे हैं लोग? जी, एकदम आ रहे हैं। तो मौका तो सबको मिलना चाहिए ना? मिलना तो चाहिए, हाँ। लेकिन जहाँ तक है, हम मेरे विचार से। अच्छा, तो ये आपका विचार है। चलिए आप बताइए कि क्या क्या गुण होना चाहिए पार्षद में? पूरा झारखंड सुन रहा है आपको। हाँ, सबसे ज्यादा गुण है कि दुख सुख का साथी। अगर हम आधे घंटे आपके एकदम खड़ा रहे? नहीं, बात सुनते हैं हम लोग। रात में भी आते हैं तो हम लोग को बात सुनती है, इसलिए दुख सुख अपना दिल का बात। नहीं, ये सुनते हैं, इनकी बात नहीं कर रहे। क्या क्या होना चाहिए? होना चाहिए, पानी हुआ है, बिजली हुआ है, विधवा पेंशन होना चाहिए। जिस घर में राशन कार्ड नहीं है उसको चाहिए, हर चीज के जरूरतमंद होना चाहिए। आप बताइए कि एक पार्षद, मान लीजिए कि हम पार्षद लड़ना चाहेंगे अगले बार, तो क्या क्या तैयारी करें? सारा चीज़ का तैयारी होना चाहिए, सब बेहतर होना चाहिए। जैसे कि पार्षद से जो उम्मीद किया जाता है वो उम्मीद में खरा उतरना चाहिए। हर उम्मीद से, चाहे दुख सुख हो, चाहे पानी का मैटर हो, चाहे बिजली का मैटर हो, चाहे रोड का मैटर हो, हर चीज़ उतरना चाहिए, खरी उतरना चाहिए। आप बताइए क्या क्या? जी, मैं एक ही लाइन में ये कहना चाहती हूँ, सबका साथ सबका विकास। और ये जो तो मोदी जी का हो गया, मोदी जी का है, सही है, पर ये जो टैग लाइन है ना, ये आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। बहुत सारी जो सरकारी योजनाएं जो चलती हैं, वो कभी राजीव गांधी जी ने कहा था कि वो पहुंचती नहीं है, अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती। योजनाएं तो बहुत चलती, तो हमें सिर्फ वैसा ही पार्षद चाहिए जो सरकारी योजनाएं बन तो बहुत सारी रही हैं, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक लिखा होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए। और परिवार के सदस्य की तरह समझे, वो लोगों को परिवार के सदस्य, उनको उनका दुख है तो अपने दुख की समझे। उनके जैसे कि त्यौहार, यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो ऐसा नहीं होता कि वो किसी एक वर्ग विशेष को कर रही हैं, ऐसा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, सभी वर्ग के लोगों के लिए, सभी जाति के लोग। ये जो वार्ड नंबर 16 है, इसका जरा एरिया बताइए। इधर देखिए, इधर एरिया डिफाइन कीजिए, कौन कौन से मोहल्ले? ये काफी, ऐसे तो मैं बता दूं कि ये काफी लंबा चौड़ा एरिया है, और इसलिए तो कांटा टोली से शुरुआत कीजिए तो लेकर के आपका पत्थर कुदवा, गुदरी चौक, आपका नया टोली, काफी लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो इस तरह से एक सारी जगह एक विकास के कार्य को पहुंचाना,
अगर कोई भी पार्षद करेगा, कोई भी आएगा, अगर वो करता है तो हम बिल्कुल, हम सब जनता तो उसका ही साथ देंगे ना। तो एक भाई साहब हैं, अब उनको आपको बेचारे को कुर्सी से उठा दिया था, आपसे बातचीत नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। कहाँ भाग कहाँ रहे, इधर आइए। आप कुर्सी की तरफ क्यों भाग रहे हैं? आप भी पार्षद में खड़ा होना चाहते हैं क्या? नहीं सर, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारा। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ अभी जो ये हमारा जो अभी चुनाव चल रहा है, एज ए फेस्टिवल के रूप में हम लोग देखते हैं इसको, मज़ा आ रहा है। और जहाँ तक है कि ये एक सिटीजनशिप का ये अधिकार है, ये हमको देना है। वोट हमारा एक भी जाया नहीं जाए, हम एक इसके सिटीजनशिप एक शो भी करते हैं कि भाई हम यहाँ के नागरिक हैं, और खुशी भी होती है। जहाँ तक मैं चाहता हूँ डेवलपमेंट की बात, तो ऐसा पार्षद हो कि यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत वर्स्ट है एकदम। पूरे वार्ड की ड्रेनेज सिस्टम, कोई ज़रूरी नहीं पार्टिकुलर 16 ही वार्ड हो, पूरे वार्ड की ड्रेनेज सिस्टम जो निगम काफ़ी कॉपरेट करती है, लेकिन जो पार्षद है उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। जो नए आते हैं उनको समझने में काफ़ी समय लग जाता है, वो नहीं देख पाते हैं। जहाँ तक है कि जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, जैसे बीपीएल का हो, बहुत से का कार्ड नहीं बन पा रहा हो, वो लोग चाहे कार्ड अपना करने के लिए उनको चक्कर काटना पड़ता है। लेकिन बहुत से ऐसे पार्षद भी हैं जो एक बार में उनका ये सुनते हैं, उनके जाके भी घर में भी बनवा जाके इन्फॉर्मेशन लेके घर घर जाके, कोई कास्ट नहीं है कि किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी कास्ट के हों, वो जाके उनको पूरा करते हैं, उनके काम को करते हैं। और जहाँ तक एक ऐसा हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही पार्षद को चुनना चाहिए, और जो प्रीवियस रह चुके हैं उनको तो नॉलेज है भी और कोऑर्डिनेशन भी है, उनको आना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई 2-3 हैं यहाँ पे, लेकिन आप आ गया ये थोड़ा। ये इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, ड्रेनेज सिस्टम जी एकदम कवर्ड, जैसे दिल्ली उल्ली में होता है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नाला खुला हुआ, हर मुंह नाला, तो ये नाला तो वो नाला, खाली नाला ही नाला है, कांटा टोली में नाला। तो नाला कवर कैसे होगा, ये आप बात करते हैं पार्षद के उम्मीदवारों से? जी बिल्कुल बात करते हैं, पार्षद से लोग से बात करते हैं, और हमारी पार्षद उस पर मेहनत भी करती है। ऐसा नहीं क्या मेहनत करेगी वो, तो वहाँ बोर्ड मीटिंग में पास कराना है। हाँ, तो बोर्ड मीटिंग में जाके पास कराना हो तो उस पर मेहनत करना होता है, उस पर लगना होता है, लोग को इसके लिए जागरूक होना पड़ता है। बहुत सारे सिस्टम तो 100% ड्रेन वाले सिस्टम नहीं आए हमारे पास, पर बहुत सारा स्लैब लगा है, लोग उस पर प्लास्टिक वगैरह डाल देते हैं, जिसके वजह से ब्लॉक कर जाता है। तो उस लोग को थोड़ा जागरूक भी होना पड़ेगा। और मॉडल वार्ड बनने का तो प्लान कर ही रहे हैं, स्मार्ट सिटी का प्लान चल ही रहा है, तो उस पर तो काम हो ही रहा है। बट ये है कि लोग को थोड़ा जागरूक होना होगा, ड्रेनेज वगैरह पे ध्यान देना होगा, गवर्नमेंट इस पर काम करेगी। इस तरह से सिलसिले। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम न्यूज़ 11 के लोग पूरे झारखंड में, हमारे सहयोगी इस वक्त ये ओपिनियन कर रहे हैं, लोगों के पास जाते हैं, जा करके उनकी देखिए, संवाददाता शाहनवाज हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। लगातार जनता के बीच न्यूज़ 11 भारत की टीम जा रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार अलग अलग नगर निकायों में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ के मुद्दे क्या हैं, परेशानियाँ क्या हैं, और जनता इस बार जब वोट डालेगी तो आखिरकार किन विषयों पर बैलेट पेपर पर मुहर लगाएगी। कौन प्रत्याशी चुनावी दंगल में मजबूत नजर आ रहा है, किन में मुकाबला है। कई सीटों पर मुकाबला जाहिर तौर पर त्रिकोणीय है, लेकिन यह नगर निकाय चुनाव सालों के इंतजार के बाद चूंकि हो रहा है, ऐसे में प्रत्याशियों से ज्यादा उत्साहित नगर की जनता है, यानी शहर की जनता है। शहर की सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह से जनता उत्साहित नजर आ रही है। और संवाददाता शाहनवाज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, देखिए, हम इसी बारे में बात कर रहे थे। न्यूज़ 11 भारत की टीम पूरे झारखंड में 48 नगर निकायों में घूम रही है और अलग अलग नगर निकाय क्षेत्रों की क्या परेशानियां हैं, जनता के क्या मुद्दे, हम इन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप चूंकि एकदम ग्राउंड जीरो पर जो डेमोक्रेसी है वहां पहुंचे, वार्ड पार्षद के चुनाव को लेकर जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। बातें कुछ अधूरी रह गई थी, हम चाहें आप उन बातों को पूरा करें। मेरा यही अनुभव है पूरे। आज मैं वार्ड नंबर 34 भी गया था। पूरे कडरू पुल के नीचे एक खुला हुआ नाला बह रहा है। जितनी देर तक हम लोग वहां रहे, नाक में एहसास होता रहा कि बदबू आ रही है। ये एक बिल्कुल सिटी का एरिया है, स्टेशन जाने का रास्ता है, कडरू है, वहां पर हज हाउस है, वहां पर पीपी कंपाउंड है। ये तमाम नालियों के राम मंदिर, यहाँ का जो सबसे फेमस
यहाँ का लैंडमार्क एरिया है राम मंदिर, उसके बगल से खुला नाला क्रॉस कर रहा है। तो आखिर ये कब कवर होगा, कब उस पर ढक्कन लगेगा भाई? ये पिछली बरसात में मानसून आया था तो आधे घरों में पानी भर गया था। आज वहाँ की महिलाओं ने अपना अपना अनुभव और मोबाइल पे तस्वीर हमको दिखाई है। तो ये जो नगर निगम है करोड़ों रुपए का राजस्व लेके बैठे हुए हैं और ये बड़े बड़े हाइवा और डंपर उनके फिरते रहते हैं। आप उनकी गाड़ियों की गंदगी से आप अंदाजा लगा दीजिए कि वो कितनी साफ सफाई करते हैं। बिल्कुल शाहनवाज, देखिए उनकी अपनी गाड़ी साफ बजाई हुई है। राजधानी के बीचों बीच जो नालियां बह रही है वो बुरी तरह से महक रही हैं और इस दुर्गंध की वजह से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। और बारिश में जो मंजर हमने बड़ी नालियों का देखा था बेहद खौफनाक। उम्मीद करते हैं कि नगर निकाय चुनाव जब संपन्न होगा, नए वार्ड पार्षद जब मिलेंगे, नए मेयर जब राजधानी रांची वासियों को मिलेंगे, ऐसे में उनकी तमाम परेशानियों का हल निकलेगा। शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता की बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।